राघवपुर आमा टोला के पावन माटी के नमन और सेवा जोहार, वंदन और प्रणाम, और तमाम गोड़वाना के आदि शक्तियों को भी नमन प्रणाम और वंदन सेवा जोहार। और आदिवासी और मूल निवासी में जन्मे सभी हमारे 88 शंभू सहित महान पुरुषों को कोटि कोटि आदरांजलि, सेवा जोहार, प्रणाम और वंदना। और गोंडवाना के संस्थापक, समग्र क्रांति गोंडवाना के जनक दादा मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा मरकाम को कोटि कोटि आदरांजलि और पुष्पांजलि समर्पित हो, और सादर सेवा जोहार, वंदना और प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय अमान सिंह पोर्ते जी हमारे मंच में आज आप सबको बैठो 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 आप सबको गीत संगीत का मनमोहक आनंद देने आए, आपको खुशी देने आए हमारे आदरणीय संजीवन टाड़िया जी, सपेरा बाबू, उनके सारे टीम, हमारी दीदी विमला टाड़िया जी, और गोंडवाना के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश और ब्लॉक के पदाधिकारी और तमाम मातृ शक्ति पितृ शक्ति, आप सभी को सादर सेवा जोहार, सभी को प्रणाम, सभी को वंदना। अपनी बात रखने के पहले कुछ पंक्तियों को बोलते हुए अपनी बात को रखूंगा कि ये गीत और संगीत तो एक बहाना है, गीत और संगीत तो एक बहाना है। और 2 महीना बाद साथियों, आप लोगों को संकल्प लेके यहाँ से जाना है, अमान सिंह पोर्ते को सहपुरा विधानसभा से विधायक बना के भोपाल पहुंचाना है। ये संकल्प लेके जाना है, ये संकल्प लेके जाना है। इसी संबंध में कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग अमान सिंह पोर्ते को 2 महीना बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और सहपुरा से विधायक बना के भेजोगे भोपाल, तो उसके जश्न में वो बैठे हैं, उसके जश्न में हम ये सहपुरा में बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। और उस जश्न में हमारे जितने गोंडवाना के लोक कलाकार हैं, संजीवन टाड़िया जी का टीम, हमारे भानु रंगीला जी का टीम, हमारे पोते साहब हैं, उनके तरफ से घोषणा कर रहा हूं, हमारे प्रेम सामराबी जी की टीम और गोंडवाना के जितने लोक कला संगीत, हम सब जश्न एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे सहपुरा में, और सबको एक रात पूरा जश्न मनाएंगे। और ये जो हमारे जो कलाकार यहाँ नाच रहे हैं, वो तो मुझे समझ में आ रहा है ये कला है, लेकिन जब यहाँ गीत गाया जाता है, देवी गीत गाया जाता है, तो जो इधर से कलाकार आते हैं, वो कलाकारों का जो नृत्य है मेरे समझ में नहीं आता है। तो हम इनके लिए एक बहुत बड़ा गोला बनवा देंगे, तो जितने ऐसे कलाकार होंगे वो वही गोला में नाचेंगे, तो ठीक रहेगा। तो मतलब ये है कि आप लोगों को 2023 में चुनाव होने वाला है, तो मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। शेर था और सिगट, हमारे उधर सिगट कहते हैं, आप सियार भी कहते हैं, दोनों की दोस्ती थी, है ना, दोनों मिलके खेती किए। पहले सुन लो आप, शेर का मतलब है कि ये जो आदिवासी समाज है, शेर के समान विकराल है, ठीक है ना। और जो सियार है, ये कांग्रेस और बीजेपी के सियार, मैं वहां संकेत कर रहा हूं, इनकी दोस्ती थी। तो सियार चतुर होता है, सुन लो, बड़े ध्यान से सुनना। कांदा लगाई, जब कांदा तैयार होंगे तो सियार तो चतुर, तो सियार कहीं से राजा, यह बताइए
कि फुनाई के खाइया की जर के तो शेर सोची सी आपकी, तो मैं तो शेर रहा हूँ, तो मैं ऊपर के खाई हूँ। तो सियार क्या किया कि जो नार बिरवाई है ना, वही उतिन के उखाड़ के और दई दी शेर के और कांदा निकाल के अपन खाए लाग। ठीक है ना, शेर कहीं सारी है तो सियार वही चूतिया बना दी। तो फिर दोबारा केरा के खेती करी। जब केरा तैयार हो गए तो सियार फिर गई शेर के कि महाराज ऊपर के खाइया के नीचे गए। तो शेर सोची सियार कि वह बार मैं सबसे नीचे पकाया रहा हूँ, कह रहा हूँ तो कुछ नहीं पा रहा हूँ, तो यह बार मैं ऊपर के कह रहा हूँ तो कुछ नहीं, यह बार मैं नीचे खाई हूँ, क्या मैं नीचे के खाई हूँ। ठीक ना, तो सियार क्या करी, केरा के जड़ खोद के दे दीस और केरा जो थारे रहा तो अपन निकाल के खा लाग। ठीक ना, शेर सोची सर फिर चूतिया बना दीस। फिर भुट्टा के खेती करी, मक्का के। तो फिर सियार कहे कि जब भुट्टा हो गए तो सियार कहे कि न महाराज कहाँ के खैया। तो शेर सोचिस कि या मोहित 2 बार चूतिया बनाइस, तो यह दार में ऊपर के खाइया नीचे के। तो सिगरेट का करी सियार कि ऊपर के भाई नोच के दे दी, सो नीचे के भुट्टे अपन चावेला। तो मोर कहे के मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले या सियार 75 साल से यह समाज के लूटी नहीं, ठगी नहीं। ठीक ना, 75 साल से ठगी नहीं और तुहार हक अधिकार में डाका डाली। और जितना भी कांग्रेस और बीजेपी से तुहार समाज के लोग विधायक और सांसद बन के गए, तो तुहार मान के लिए, सम्मान के लिए, तुम्हारे हक के लिए, अधिकार के लिए, तुम्हारे रोजगार के लिए, तुम्हारी गरीबी के लिए सदन में बात नहीं किए। ठीक है ना, नहीं बात किए। इसलिए जरूरत पड़ी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज पूरे क्षेत्र में, चाहे बांध का विस्थापन हो, जंगल का विस्थापन हो, रोड का विस्थापन हो, फैक्ट्री का विस्थापन हो, उसकी लड़ाई कौन लड़ता है बताओ? कौन लड़ता है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ती है कि नहीं लड़ती है? लड़ती है कि नहीं लड़ती? लड़ती है। कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक होते हैं वो कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसलिए आपको इस बार 2023 में किसका विधायक बनाना है? गोंडवाना का। किसको बनाना है? अमान सिंह गोरते को बनाना है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, ये 75 साल से ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग आदिवासी समाज के, मूल निवासी समाज के, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी यहाँ के बहुसंख्यक आबादी है, उनके हक अधिकार को इन लोगों ने दिया नहीं। केवल वोट लेने के लिए यही कांग्रेस और बीजेपी के जो रखाल, जो बहरे गूंगे, जो कुत्ते पालतू हैं हमारे समाज के ही लोग, वोट के समय आपके पास आते हैं और कहते हैं कि तुहार समाज के यहाँ दाऊ रे, दीदी रे, फूफू रे, फूफा रे, मामा रे, मामी पैर छूते हैं और वोट ले जाते हैं। और वोट ले जाने के बाद वो कांग्रेस और बीजेपी के पिजड़े में जाके बंद हो जाते हैं। 5 साल फिर आपके तरफ वो देखते नहीं, निहारते नहीं। इसलिए आपको ऐसे विधायक बनाना है जो कांग्रेस और बीजेपी के पिंजरे में जाके कैद न हो। जैसे यहाँ दहाड़ता है वैसे विधानसभा में भी दहाड़े और आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े और आपके सम्मान की लड़ाई लड़े। इसलिए गोंडवाना की जरूरत है। इस बार आपको गोंडवाना के विधायक जिताना है साथियों। जिताओगे? हाथ उठा के बताना भाई। देखो दादा ने क्या बताया था, ऐसे हाथ मत दिखाया करो यार। ऐसे हाथ दिखाने का मतलब बाय बाय टाटा। ठीक ना, दादा के भाषण को जिन लोगों ने सुना है, उनके कार्यक्रम में लगभग आप लोग सुने हो। दादा हमेशा ऐसे मुट्ठी बंधवाते थे ना, ऐसे मुट्ठी बंधवाते थे ना, ऐसे मुट्ठी बंधवाते थे। तो जो मेरी बात को सुन रहे हैं पूरे लोग, कितने लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देकर अमान सिंह कोर्टे भोपाल पहुंचाएंगे? जोर से मेरे साथ संकल्प ले लीजिए। लेंगे संकल्प? सब कोई साथ में बोलेंगे। मैं यहाँ संकल्प लेवाता हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि 2 महीना चुनाव है, इसलिए हम चुनाव के संबंध में चर्चा करने आए हैं। बहुत इतिहास और हिस्ट्री और ज्योग्राफी बात करने नहीं आए। ठीक ना, चुनाव की बात करने आए हैं। इसलिए मैं अपने सभी मातृ शक्तियों और पितृ शक्तियों, युवा साथियों से और दर्शकों से निवेदन करता हूं, चलिए हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए, चलिए
हाँ एक कहने देता हूँ, देखो जितना बड़ा कार्यक्रम दिखा रहे हैं हम लोग, पैसा रुपया लगा के आप आनंद दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मजा हमार कार्यक्रम में जाए और वोट जाके कांग्रेस बीजेपी में देगा, ना चली। ठीक है ना, ये ना चली। आनंद यहाँ है, मजा यहाँ देखा और कांग्रेस और बीजेपी जाके वोट दो, ये बिल्कुल न चली। चलिए हाथ उठाइए सभी लोग हाथ उठाइए। उधर से मैं देख रहा हूँ, सब कोई उठाइए, संकल्प लेना है साथियों। हाँ मेरे साथ में चलिए बोलिए। आज अक्टूबर जयंती का कार्यक्रम है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मेरा भी नाम लाल बहादुर है, लेकिन मैं शास्त्री नहीं हूँ, ठीक है ना। तो संकल्प लेना, हाथ उठा के बोलिए, हम सब गोंडवाना के लोग, आज इस कार्यक्रम में ये आमा टोला में कार्यक्रम संकल्प लेते हैं कि 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अमान सिंह पोर्ते को वोट देकर भारी मतों से जिताकर विधायक भोपाल भेजने का काम करेंगे। यह संकल्प, यह वचन हम सामूहिक रूप से लेते हैं और देते हैं। जय फड़ाफेर, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे। तो साथियों ताज और तख्त बदल दो, ताज और तख्त बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। और जो 75 साल से आपके हक अधिकारों पर डाका डाला है, इन कांग्रेस और बेईमान, कांग्रेस और भाजपा के चोरों को सत्ता से हटाकर इनका सत्ता बदल दो। इन्हीं बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को पुनः आप सभी के चरणों में